हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते हैं, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही, मींस आपका 9:19 पे मैंने बोला था बाय बैंक निफ्टी 45,000 सी एट CMP 45 चल रहा था, है ना। नेक्स्ट एक्सपायरी की थी 45,000 की सी, 45 रुपए तो नेक्स्ट एक्सपायरी की चलेगी ना। करंट एक्सपायरी की तो चलेगी नहीं। करंट एक्सपायरी की तो 1-2 रुपए चलेगी। सिंपल सी बात है ना। ओके, आप सब लोगों को बताया था। एंड मैंने बोला था इसका ब्लू स्काई जोन, एंड मैं ब्लू स्काई जोन उसी स्क्रिप्ट के लिए लिखता हूं जिसका टारगेट बहुत ऊपर हो। जैसे मैंने आपको पीएफसी बताया था कि 270 पे पीएफसी बताया था। आज पीएफसी देखो कितना चल रहा है, 330 के आसपास चल रहा होगा पीएफसी। शायद उसका हाई भी के आसपास है, अभी एग्जैक्टली मैं पता नहीं कितना, 325 तो मैंने लास्ट देखा उसको। एंड उसके बाद ये 42 से अराउंड 120 के आसपास चलेगी। एंड अगेन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी एंड बैंक निफ्टी में कुछ होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक ठीक है। अभी 3 तारीख से मैं हेल्थ ब्रेक पे जाऊंगा, 3 तारीख तक मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। देन 1 वीक या 10 डेज का मैं ब्रेक लूंगा। 11 दिसंबर से फिर हम नया न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। फिर हम मिलेंगे, तब तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी, डिस्कशन क्लासेस। ओके, तो बैंक निफ्टी के चार्ट को हम देखते हैं। दो चीजें बताता हूँ। एक एक चीज तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ कि आपको थोड़ा भी मार्केट का अगर डायरेक्शन क्लियर है, क्योंकि मैं ये जो ट्रेड बताया तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ एक्सपीरियंस भी था कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, मीन्स अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो इवेंट्स को मैंने पिछले 18-19 साल से बहुत क्लोजली देखा है, बहुत क्लोजली देखा है। तो इवेंट से पहले क्या होता है, तो अगर आपकी डायरेक्शन मीन्स आपका डायरेक्शन पॉजिटिव एंड मार्केट थोड़ा भी अगर ऊपर जाएगा, तो आपने जो भी मीन्स आपने लिया है प्रीमियम, आउट द मनी लिया है, उसका प्रीमियम अगर मार्केट साइडवेज भी होगा तो डीके नहीं होगा, अगले कुछ 1-2 दिन पहले प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, वो वोलेटिलिटी बढ़ती है। एंड जिस दिन इवेंट होता है उस दिन से पहले वाला दिन उस ऑप्शन को निकाल दीजिए, नहीं तो उसी दिन प्रीमियम आपका कम हो जाएगा अगर उस डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया तो। मैं ये जो मैंने बताया 6 दिसंबर तक के लिए बेसिक है, क्योंकि मुझे 45,000 जाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी चार्ट पे समझेंगे कैसे जाता हुआ नजर आ रहा है। बट कल तक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि आज ही हो गया। एंड अगेन डिप पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम फिर बाई करेंगे। बैंक निफ्टी के अगर चार्ट को देखेंगे 30 मिनट्स को, सबसे पहले मैं 30 मिनट्स के चार्ट को देख रहा हूँ। ओके, तो 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस, आप थोड़ा सा इसको क्या करिए, छोटा कर दीजिए चार्ट को। तो प्राइस को आपको एक नेक लाइन जैसे ऐसा ऐसा कुछ लगेगा कि प्राइस कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे जा रहा था। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, इस लेवल को मीन्स एक कौन सा, ये इस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन तो है नहीं है, नहीं है ना। एक कर्व ट्रेंड लाइन भी होती है। कौन सी? कर्व, जो कर्व होके बनती है। वो मैंने एक वीडियो भी बना के रखा, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है। कर्व, तो एक कर्व शेप में मल्टीपल टाइम प्राइस ने रजिस्ट किया है यहाँ पे। क्या किया? मल्टीपल टाइम पे। एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम किया और यहां से काफी अच्छा गिरा, लेकिन ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा था जिस अटेम्प्ट पे प्राइस गिरा नहीं। मिस इस प्रीवियस वेव के कंपैरिजन में, इस प्रीवियस वेव के कंपैरिजन में 50% से पहले ही प्राइस रिवर्स हो गया। तो प्राइस इस जोन में आजकल में कंसोलिडेट करता है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट दिख सकता है जो कि न्यू ईयर पे मार्केट को एक
नई लाइफ टाइम हाई दे सकता है। ये निफ्टी के लिए भी बोल रहा हूँ, ये मैं बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। मैंने अभी मंथली आउटलुक का एक वीडियो बनाया था निफ्टी वाला, उसके अंदर भी मैं बताया था, एंड बैंक निफ्टी का भी मैं आपको यही बता रहा हूँ। अब पूरा एनालिसिस करते हैं, हायर टाइम फ्रेम से सीक्वेंस से समझते हैं कि प्राइस कैसे बिहेवियर हो रहा है, हम कैसे ट्रेड करेंगे, फिर कैसे प्राइस एक्शन होता है, उसमें एजुकेशन भी रहेगी। ठीक है, समझे? बताओ। जी सर। ठीक है, आप बैंक निफ्टी को देखिए मंथली टाइम फ्रेम में, ट्रेंड इज पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहता है। बट ये जो करंट मंथली जो कैंडल है, करंट जो मंथली कैंडल है, वो जो कैंडल है वो कहां से उठी बेसिकली? बेसिकली उठा कहां से? प्राइस का एक मंथली का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। ठीक है? उस टर्निंग पॉइंट का एक डिमांड था, और ये वैलिड डिमांड था बिकॉज ऑफ एक अच्छी क्लोजिंग आई, एंड इस डिमांड जोन को सबको मार्केट ने ट्रैप किया। मीन्स ये जो वीक बाहर निकली, इट इज ट्रेपिंग। क्या है? ट्रेपिंग। तो सबको ट्रेप किया, जिन्होंने सेल किया वो फंसे हुए हैं, एंड मार्केट अगेन स्टार्ट हो रहा है न्यू लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए। सिंपल मंथली के चार्ट पे यही समझ में आ रहा है। ये जितने भी लोग ये जो करते हैं ना कि डिमांड सप्लाई की मार्किंग करते हैं, चलो ये डिमांड मार्क कर दिया मंथली का, ओके, प्राइस इसके नीचे ट्रेप लेवल तोड़ करके प्राइस ऊपर चला गया। तो डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्किंग से पैसा नहीं बनता, प्राइस बिहेवियर से पैसा बनता है। आपको समझना होता है कि आपका टर्निंग पॉइंट की रेंज कितनी थी, काफी अच्छी रेंज थी। ठीक है, उसके नीचे तो नहीं गया ना, नहीं गया, ठीक है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छा था ये प्राइस एक्शन। तो ये मार्केट सबको बाहर करके फिर ऊपर गया है। क्योंकि हमें पूरा नॉलेज नहीं होगा तो ऐसा ही होगा मार्केट। क्योंकि ये जो डिमांड जोन, इस डिमांड जोन के नीचे क्लोज नहीं दिया, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड। क्लोज नहीं देता, ट्रेप करता है, तो मार्केट ज्यादा अच्छा मूव करता है वन वे। क्लियर है ये वाली बात? मंथली के चार्ट में ये समझ में आता है। यस सर। वीकली के अंदर, वीकली के अंदर क्या है? आप हमेशा ये जो आपका इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, कि इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर आपका मार्केट मई 2023 के बाद क्लोज दे रहा है। मई जून जुलाई उसके बाद क्लोज दे रहा है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट जोन। इस इंपॉर्टेंट जोन से मार्केट का रिएक्शन भी आया, मार्केट ने अगेन लाइफ टाइम हाई के नियर बाय गया। फिर मार्केट नीचे आया और दो एलओटीएल थे यहाँ पे, एक ये एक ये। तो सेकंड लेवल से नॉर्मली मार्केट रिएक्ट करता है वीकली से, तो वही था मंथली के बेसिस पे। तो मंथली को आप मंथली कैंडल को इन कैंडल की प्रीवियसली अगर डेटा को, आपने हिस्टोरिकल डेटा को देखा तो प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आया। एंड अगर वीकली को हम देखेंगे तो वीकली में प्राइस एक्शन और ज्यादा क्लियर हो गया कि अब तो नहीं है ट्रेप लेवल। बताइए, अगर चार्ट को पूरे सीक्वेंस में एनालिसिस करते हैं तो चीजें समझ में आती है। मंथली में आपको ट्रेपिंग दिख रही है, बट वीकली में तो नहीं है। हाँ, गलत मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल है कि आपका ये जोन मानेंगे, ये मानेंगे। तो नॉर्मल जहां पे मल्टीपल जोन, एक ये जोन भी है जहां पे तीन जोन नियर बाई होते हैं ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलओटीएल। तो लेवल और द लेवल जब भी मार्केट होता है तो मार्केट फर्स्ट यानी सेकंड से रिएक्ट करता है, सेकंड से थोड़ा सा नीचे का ऐसा रखना होता है, फिर ऊपर जाता है। ये मैं एजुकेशन के अंदर आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, सबको बता चुका हूँ ये वाली बात। यस सर। एंड ये चीज जो आप देखोगे वीकली के अंदर, देखोगे प्राइस जहां से जा रहा है, यहां से देखिए वीकली के अंदर प्राइस यहां से गिरा, एंड यहां से वीकली के अंदर प्राइस टेस्ट कर चुका है वीकली के जोन को ऑलरेडी। समझ में? वीकली के अंदर लाइफ टाइम हाई जाने तक बैंक निफ्टी में कोई रुकावट नहीं है। वीकली का चार्ट नीट एंड क्लीन ये सजेस्ट कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है जी कि सर। प्राइस को ऊपर जाने के लिए या रजिस्ट करने के लिए प्राइस को, जो कैंडल्स को अगर हम डिकोड करें तो इसमें ऐसा कुछ है क्या? मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ है कि प्राइस इस सप्लाई से प्राइस गिरा, ओके, गिरा, गिरने के बाद प्राइस में एक इनडिसीजन हुआ यहाँ पे मल्टीपल्स कैंडल्स का, चार कैंडल का 4 वीक तक इनडिसीजन हुआ कि ये टर्निंग पॉइंट के नीचे मार्केट जाएगा नहीं जाएगा। एंड ऑफ द डे सेलर जीते एंड सेलर ने प्राइस को क्लोज करा दिया उस जोन के नीचे, ओके। तो इस जोन में जब भी मार्केट आएगा तो रिएक्शन आएगा, जो कि आया। मिस बनती हुई ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, पहले कैंडल ऊपर गई, एंड बनती हुई ग्रीन कैंडल रेड क्लोज होगी बिकॉज ऑफ इस जोन की पावर थी। क्लियर है? इस जोन की जितनी भी सेलिंग थी वो ऑब्जर्व हो चुकी है अभी मार्केट के अंदर, एंड अभी फ्रेश वीकली के अकॉर्डिंग कोई भी सप्लाई नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर टिल ये लाइफ टाइम हाई का छोटा सा जोन है। मिस बैंक निफ्टी के लिए खुला नीला आसमान है अपकमिंग मंथ्स में। क्लियर है ये वाली बात? अपकमिंग वीक्स में ये वाली बात क्लियर है? डे यस ट्रेडिंग सर। जैसा मार्केट को अगर कोई सोचता है तो उसको पैसा नहीं बनता है, क्योंकि पैसा होता है व्यू का, एंड व्यू के अकॉर्डिंग हमें बाई ऑन डिप्स या फिर सेल ऑन राइज करना पड़ता है।
अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, जो एजुकेशन कहती है वो सही है। आप मैं क्या करते हैं, कल मैंने एक ट्रेड बताया एनजेडी यूएसटी का, मैंने उसको बोला बाई, बाई बोला था ना, कि थोड़ा प्राइस एक्शन होने के बाद डिप में जाने के बाद अब बाई करिए। सप्लाई वो डेली वीकली का सप्लाई यहां पे था। अब आप पहले से ही मन में चार्ट बना लो कि ये गिरने वाला है, भाई पहुंचने तो दो सप्लाई में, उसके बाद ही गिरोगे ना, गिरेगा ना प्राइस। आज बोला मैंने सेल के लिए उसको, कल नहीं बोला। कल मैंने बाई के लिए बोला ऊपर जाएगा। तो ऐसा जब मैं बोलता हूँ कि ट्रेड आप कुछ प्राइस एक्शन के बाद करिए, तो एक मजे की बात होता है, कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, सर जब इतना ही कर दिया तो एक काम और कर दो, जब प्राइस एक्शन हो जाए तभी ट्रेड बता देना है। ऐसा भी कहते हैं लोग। किसने कहा होगा ऐसा? किसी का तो कमेंट आया था, बाहर बता रहा था, सर जब इतना आप बता ही रहे हो, सब चीज कर ही रहे हो, तो एक काम करो, जब प्राइस एक्शन हो ही जाए ना तब आप बता देना। तो भाई हम स्क्रीन पूरे दिन नहीं देख सकते ना, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सब चीजें करते हैं, आपको जो ट्रेड्स बताते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि वो लेवल से थोड़ा दूर होता है। इसलिए हम बता देते हैं कि प्राइस एक्शन होने देंगे, आप थोड़ा लेवल देख लो थोड़ा, क्योंकि मैंने वीडियोस के अंदर उतनी एजुकेशन दी है कि आप लेवल देख सको। वो नहीं रहते ना, इसलिए वो एडवांस में बताया है कि उस लेवल पे मतलब उस लेवल्स पे जाने का मीन्स थोड़ा प्राइस एक्शन के बाद प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, वो थोड़ा पहले ही बता देते हैं हम। तो आप उसी को बाई करके अगर तो वहीं एसएल लगा दो, वो तो लग ही जाएगा ना एसएल। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है। फिर अगर मान लो ये भी कर दिया, थोड़े दिन बाद बोलेंगे सर इतना जब कर ही दिया तो अकाउंट की डिटेल भी भेज देते हैं, आईडी पासवर्ड, थोड़ा ट्रेड भी कर दो, कुछ पैसा बन जाएगा। सीखना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं वैसे नहीं बात बनेगी। ये समझ में है? यस सर। जी सर। पक्का? ठीक है। यस सर। तो वीकली के चार्ट में प्रॉपर समझ में आया? यस सर। 40 वाली कॉल 120, तीन तीन गुना कैपिटल हुआ है। और अभी तो देखो डिप करने, तो ये अगर ये लेवल ब्रेकआउट करा, ये लेवल ये देखो, ये क्या, और जो 30 मिनट में ट्रेंड लाइन बनाई, तो बता रहा हूँ जो भागेगा। इलेक्शन के रिजल्ट बेशक सार जहां भी बीजेपी है, अगर बेशक हार जाए, देखो आज मैं गलत हो सकता हूँ, मतलब एक बात बोल रहा हूँ कि मैंने इतना इवेंट देखे, इतने हिस्टोरिकल डेटा के बोल रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में रिजल्ट करंट गवर्नमेंट के फेवर में ना आए, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एक्सपीरियंस मेरा यही कहता है, सब चीजें डिसाइडेड, मैं ज्यादा बहुत नहीं बोलूंगा इस बारे में। चार्ट पे सब दिखता है, देखने वाला होना चाहिए, चार्ट को डिकोड करना चाहिए, सब कुछ ये बोलता है कि कौन क्या कर रहा है। न्यूज व्यूज छोड़ दो, वो किसी काम की नहीं होती, ठीक है, सब डिस्काउंटेड होती है। ओके। तो वीकली में क्लियर कट कुछ रास्ता है रोकने के लिए? मुझे तो नहीं दिख रहा, किसी को दिख रहा तो मुझे बता दीजिए। ये आपका एक नेक लाइन है, कुछ मिस हैपनिंग होगी तो एक अलग बात है, नहीं तो नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट ही दिख रहा है, चार्ट पे तो यही दिख रहा है। ओके। दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में कुछ दिख रहा क्या? दिल्ली में मैं यही तो बात कर रहा था। अब कोई मुझे पूछ रहा था कि सर ये सप्लाई है, ऐसे तो इंडिगो की भी तो सप्लाई थी, मैंने सेल ऑन राइज बोला था, इंडिगो का ऐसा लग गया, इंडिगो ऊपर चला गया। हाँ, कुछ कुछ टाइम आप गलत भी होंगे, 100% परफेक्ट नहीं हो सकते ना, मैक्सिमम टाइम आप करेक्ट होंगे, ये एजुकेशन है। 100% तो जो बोल रहा है गारंटी दे सकता मार्केट में, वो तो झूठ ही बोल रहा है। मैक्सिमम टाइम करेक्ट होंगे, रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, देन एंड ऑफ द डे आपको अच्छा पैसा बनता है, एक प्रोसेस होता है, इट इज प्रोफेशन, गेम्बलिंग नहीं है। तो ये वाला कि सप्लाई ब्रेक करेगा, मैं बोला नहीं करेगा, एटलीस्ट इसका हाई निकल जाना चाहिए। रीजन है, मार्केट चल कहां से रहा है, भाई वीकली सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट का ब्रेकआउट होना है, मार्केट ऊपर जाना है, मंथली से उठा है, टर्निंग पॉइंट से इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट से ऊपर गया है, तो डेली का रिएक्स रजिस्ट करेगा, रिएक्शन आएगा, रिजेक्शन नहीं आएगा, फर्क है ना दोनों बातों में। तो वही वाली बात है। तो ये आपकी, अगर मैं कर्व्ड वाली ट्रेंड लाइन ऐसे अगर बना रहा हूं, ये देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं ये ऐसे बना रहा हूं, तो ये मल्टीपल टाइम क्या हो चुका है, रजिस्ट हो चुकी है, एंड इट इज रेडी फॉर ब्रेकआउट। एंड फिर ये छोटे छोटे लेवल आ जाएंगे रुकने के लिए, इन लेवल्स की कोई स्ट्रेंथ नहीं है उतनी, मीन्स यहां से गिरा तो थोड़े थोड़े मार्केट गिरेंगे, बट ये रास्ता क्लियर है, वो मंथली वीकली चल रहा है तो इसे टूट जाएंगे, न्यू हाइस दिखते हैं मार्केट की, जैसे ये वाला सिनेरियो। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस बार अब मार्केट को ऐसा एटलीस्ट वीकली में परफॉर्म, डेली या वीकली में ऐसा कुछ परफॉर्म करना चाहिए अपकमिंग दिसंबर एंड जनवरी के अंदर। लगता है ऐसा कि ये लेवल पर जैसे ही एक हो सकता है कंसोलिडेट करे या ना करे, पता नहीं, ये वन वे भी निकल सकता है। तो ऐसा कुछ मार्केट के अंदर, क्योंकि ये काफी गार्बेज है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये भी गार्बेज था,
उस गार्बेज के बाद फिर बारी आ गई यहाँ पे गार्बेज की, मीन्स कचरा है, इस कचरे के बाद मूवमेंट आएगा, निफ्टी कर चुका है ऑलरेडी, बैंक निफ्टी पीछे चल रहा है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा भागेगा निफ्टी से, ये मैं बता दूं, निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी भागेगा। ठीक है, ये चीज हम 4 आवर में देखेंगे, तो 4 आवर में भी सेम स्टोरी दिख रही है। देखो सप्लाई जोन के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी है यार। ये सीक्वेंस में जब आपकी एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस होते है, तभी आप बता सकते हो कि श्योर शॉट है भाई, ले लो 45,000 की अगली एक्सपायरी की कॉल ले लो, मत छोड़ो उसको, इसलिए बताया। और देखो क्या रिजल्ट है। ठीक है, अब क्या है, ये 4 आवर के अंदर, ठीक है, मैंने ये बना दिया 4 आवर के अंदर, ये देखिए ये वाला, हो सकता है यहाँ पे 125 मिनट के अंदर थोड़ा कंसोलिडेट करे, क्योंकि इस जोन ने थोड़ा तो यहाँ पे कि इसका हाई तोड़ के दे इस जोन में। अब फ्रेश बाइंग तो यहाँ बनती नहीं है ना, करनी थी तो यहाँ करनी थी, जब सुबह मैंने 9:15 बजे बोला, मार्केट का पूरा मूवमेंट मिला, मार्केट वन वे गया है 1:30 बजे तक, मार्केट तो नहीं गया ना रिवर्स, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है। आप देख लीजिए बेसिकली 30 मिनट की रेंज देख लीजिए, अब रेंज के मार्केट तो वन वे है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी तो यही है बनेगी भाई। मैं अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात करूं आपके लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये अगर देखेंगे, तो मैं कहता हूं कि मार्केट को यहाँ पे अगर आए तो आप बाई कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा जोन है भाई, क्लियर है, मिस नहीं करना। ठीक। अब कहेंगे कि सर मार्केट यहाँ पे आएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं आए तो मार्केट को, ये भी तो जोन है, अब इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोज कर दे, इस जोन के अंदर आए तो कर लीजिए, प्राइस एक्शन होने के बाद आपको पूरा प्राइस एक्शन आता है, तो इन दो जोन्स पे अच्छी बाइंग बनती है, एंड मेरे ख्याल से आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड अगेन अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं होता है, कुछ मिस हैपनिंग होती है, इस जोन के 1% चांसेस बोलो, इस जोन के अंदर मार्केट क्लोज दे देता है, तो जब मार्केट थोड़ा सा बढ़ेगा एंड सप्लाई लेगा, तब फिर वन वे मूवमेंट आ जाएगा, तो वो भी नहीं छोड़ना है। तो आपके लिए ये एक 99% तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मैं हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ कि मैं गलत हो जाऊं, होता नहीं हूँ, बहुत ही कम गलत होता हूँ, हो गया 1%, तो हम प्राइस एक्शन देख के कर लेंगे, भगवान तो कोई भी नहीं है, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, यही तो ट्रेडिंग है। क्लियर है बैंक निफ्टी का एनालिसिस सभी को यस सर। का? यस सर। अब तो जी मिस सर। नहीं करोगे ना, अब मूवमेंट आएगा बैंक निफ्टी में, बता रहा हूँ मैं अपकमिंग डेज में।